हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको 10 क्वेश्चन का सीरीज कराने वाला हूं। चलिए आइए देखते हैं। उसी में से हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल ये है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कौन? महात्मा गांधी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत भारत कब लौटे थे? कब लौटे लौटे थे? ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल क्या कह रहा है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कई जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हमारा सवाल है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, चलिए आइए, क्या हमारा इसका आंसर 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। ठीक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा भी जा चुका है। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या क्या कह रहा है। इसी श्रृंखला में हमारा दूसरा सवाल यह कह रहा है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? क्या दूसरा सवाल है हमारा, चंपारण चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चंपारण आंदोलन चंपारण आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? ठीक है, चलिए चंपारण कहां पड़ता है? चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, सवाल हमारा क्या है? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 में हुआ था। कब? 1917 में। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पे ये आती है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। ठीक है, कई तरीके से सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। पहला सवाल बनेगा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। कहीं कहीं पे चंपारण सत्याग्रह भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार में पड़ता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? चंपारण का। ठीक है, चलिए आइए इसी श्रृंखला में हमारा अगला सवाल क्या क्या कह रहा है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। चलिए कौन सा? 2 हो गया। अब तीसरे सवाल की हम बात करने जा रहे हैं। चलिए तीसरा सवाल में, एक ही सवाल में 2 सवाल बन गए हैं। जैसे पहला सवाल हमारा क्या है? खेड़ा में किसान आंदोलन। क्या? खेड़ा में खेड़ा में किसान आंदोलन किसान आंदोलन आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। 1918 में। अगला सवाल यहीं पे क्या बनता है? अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? वो भी 1918 में हुआ था। इसीलिए हमने एक ही में दोनों को बता दिया है। ठीक, खेड़ा में किसान आंदोलन 1918 और अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन। क्या? अहमदाबाद में अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन मजदूर आंदोलन
आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1918 में ही हुआ था। तो एक ही में हमारे दो सवाल है और दोनों सवाल अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे कि खेड़ा खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। अगला सवाल अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1918 में ही हुआ था। चलिए आइए, इसी श्रृंखला का हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल हमारा कह रहा है रोलेट एक्ट किसके बारे में बात कर रहा है? चौथा सवाल रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कब? तो अप्रैल 1919 को, अप्रैल 1919। इसकी एक खासियत थी। क्या खासियत थी? इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसी को ही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, क्या किसी को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी को भी शक के आधार पर जेल में ठूस देना, और जिसको जेल में बंद करेंगे ना वो कोई वकील कर सकता है, ना वो कहीं पे अपील कर सकता है, ना किसी भी प्रकार की दलील कर सकता है। इसीलिए इस कानून को जो अंग्रेजों ने बनाया था, सर सिडनी, ठीक, जो अंग्रेजों ने बनाया था, इसी को ही क्या कहा जाता है? काला कानून। सर सिडनी रोलेट के नाम पर इस कानून, उनकी अध्यक्षता में इस कानून को बनाया गया था। इसीलिए इसे रोलेट एक्ट कानून और काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए, इसी श्रृंखला का हमारा पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल हमारा यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कभी मैच कराने में पूछा जाता है, कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए आइए इसको देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गोली किसने चलाई थी इसके बारे में बात करेंगे। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हो रहे सभा पर गोली चलाई गई थी? तो जिसने इस आंदोलन का, ठीक है, जिसने गोली चलवाई थी उसका क्या नाम था? एडवर्ड डायर। एडवर्ड डायर नाम था उसका। एक ए डायर है, एक ओ डायर है। तो ए डायर ने क्या किया था? गोली चलवाई थी जलियांवाले बाग में, जिस समय शांतिपूर्वक वहां पे सभा हो रही थी। ठीक है, आइए इसी श्रृंखला का हमारा छठा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए आइए, छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है? छठा सवाल हमारा ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चलिए पहले तो बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भैया असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से 22 तक चला था। ठीक, इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। कब से? 1919 से 22 तक। ये भी सवाल पूछा, सीधा सीधा पूछा जाता है भैया असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था? 1919 में, 1920 में शुरू हुआ था, 22 में खत्म हो गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से शुरू हुआ था, 1922 में ये भी समाप्त हो गया था। चलिए आइए इसी श्रृंखला में हमारा 7वां सवाल क्या कह रहा है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए, हमारा 7वां सवाल है कि बारदोली में, 7वां, बारदोली गुजरात में पड़ता है। बारदोली में किसान आंदोलन, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था, ये आपको बताना है कि भैया बारदोली गुजरात में पड़ता है, वहां पे किसानों द्वारा एक आंदोलन किया गया था, तो वो आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में सफल हुआ था? तो बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व जिन्होंने किया था उनका नाम था, नेतृत्वकर्ता सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में किसान आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आइए इसी श्रृंखला में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, नंबर हमारा 8 है। 8वां नंबर हमारा ये कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ठीक, चलिए आइए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? देखो इसमें कई क्वेश्चन बनेगा। अधिवेशन कहां पे हुआ था? ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहां पे? लाहौर। ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक, बात करेंगे कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात किया गया था। चलिए आइए इसी श्रृंखला का हमारा अगला सवाल है, चलिए आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आइए इसी श्रृंखला में हमारा अगला सवाल है 8वां के बाद 9वां सवाल हमारा क्या कह रहा है। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। गांधी इरविन समझौता, 9वां क्या? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था?
इसके बारे में हमें जानना है कि गांधी, इरविन गांधी और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनके बीच में एक समझौता हुआ था। उसी समझौते के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 को। मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। इसी श्रृंखला में हमारा लास्ट सवाल है। हमारा लास्ट सवाल क्या है कि 10वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए, हमारा सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए आइए बताइए। अगस्त 1942 में। कब? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।